राम तानु राम राम सारियान बेबे। अच्छा एक बार है ना, विष्णु और लक्ष्मी बैठे थे। हर लक्ष्मी यूं कहने लगी, मन है ना, मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, तो मेरे सवालों का जवाब दे दो ना। तो विष्णु ने बोला ठीक है, तू अपने सवाल बता। बोला मान लिया इस जन्म में एक पति पत्नी है और वह बहुत बढ़िया अपनी जिंदगी जी रहे हैं और खूब बढ़िया तरीके अपने परिवार में रह रहे हैं। तो उनका इतना बढ़िया प्रेम है, इतनी बढ़िया उनकी गृहस्थी चल रही है। और जब कोई से का कुछ मौत आ जावे या और कुछ हो जाता कि अगले जन्म में वही मिल जाएंगे। तो बोला अच्छा एक तो सवाल ये है। एक दूसरा सवाल बोला जो चीज भाग में हो वह चीज भाग में ना हो तो वह भी चीज मिल जाए। बोला जो चीज भाग में नहीं होती वह नहीं मिलेगी। तो बोला ठीक है, मैं इसके ऊपर एक कहानी बताऊं हूँ और फिर तू वह कहानी ध्यान तो सुनकर तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। बोली ठीक है सुनाओ। तो बोला एक बार एक राजकुमारी थी, हर एक राजकुमार था। उन दोनों की शादी होगी और वह दोनों बहुत बढ़िया तरिया रहने लग रहे थे। दोनों की जिंदगी बड़े प्यार से गुजर रही थी और वह इतना प्रेम कराया करती वह उसके घर वाली उस राजा तो बहुत ज्यादा। लेकिन उनका एक कमी थी, उनका बालक होना था। तो वह उसके घर वाली ने बोली मैं ना आप तक बहुत प्रेम करूं और मैंने आप पे तो भगवान मान लिए अपने, और जो भी आपकी मतलब सेवा का धर्म है ना, मैं सारी चीज पूरी करने की कोशिश करूं हूँ। लेकिन मेरे तो एक कमी पूरी को नहीं हुई भाई, मैं तेरे को संतान नहीं दे सकी। तो बोला कोई बात नहीं। बोला नहीं बात तो है लेकिन बोला हमारे बस की बात नहीं है। तो ये बात फिर उसकी तबीयत खराब होगी उस राजकुमारी की, हर बार बीमार पड़ेगी। और बीमार पड़ने के बाद वानी बोली देखे मेरा तो टाइम आ गया है, मैं तो जाएंगी, लेकिन तू अपना टाइम बढ़िया तरिया पूरा कर लिया और मैं तेरे इतना प्रेम करूँ तू मना आगे भी मिलेगा। हाँ तो बोला ठीक है। तो हाँ तनु कहीं बच्चे बेवा तो सड़क से दार दिया है। हाँ और कुछ दिन के बाद उसके मतलब सुख को याद करता करता वो भी सड़क से दार दिया है, दोनों मर गया। तो फिर क्या हुआ है, वे है ना जब काफी टाइम गुजर गया है ना, वह लड़की तई से घराने में पैदा हो जावे है। अब जड़ा 7 रानी है, 7 रानियां के बीच एक लड़की हुई है और यू लड़का इसी जगह पैदा हो जा है। आड़े भी 7 रानी है राजा के और यू भी एक लाई है। हाँ तो धीरे धीरे मतलब ये बड़े हो गए। तो जो इस लड़के राजकुमार का बाप था ना, वो राजा था भाई। तो उसके पास एक तोता था और वो तोता हर टाइप की सलाह दिया करता। जो राजा सारे अपने जो राज के काम काज थे ना उनमें उसकी सलाह लिया करता। तो जब ये बड़े हो गए ना, तो ये राजा बोला भाई मैंने एक चिंता सता रही है। बोला क्या बात है। बोला मन अपने बेटे खातर राजकुमारी ढूंढनी है और लेकिन इसके साथ मेरी कुछ शर्त है। मैंने इसी राजकुमारी मिलनी चाहिए और जिस तरह मेरे 7 रानियां में एक बेटा है ना, वह भी 7 रानियां में एक बेटी होनी चाहिए। जिसा मेरा सुंदर राजकुमार है वह भी सुंदर राजकुमारी होनी चाहिए। जिसी मेरा बेटा सुशील गुणवान है तो वह भी इसे सुशील गुणवान होनी चाहिए। तो तोता बोला आप ऐसे करो, ये सारी शर्त एक राजपत्र पर लिख कर और अपने राज्य की मोहर ला दो इस पर और मेरी टांग का बांध दो। और जड़े हाँ तोता बोला और जड़े तक मैं कोशिश होगी आपके बेटे के लिए इस ये राजकुमारी ढूंढ के लेके आऊंगा। हाँ तो बोला ठीक है। तो उस राजा ने वो सारी शर्त लिखकर और उस पर मोहर लाकर कागज पर उसकी टांग का बांध दिया और वो उड़ गया। और वह उड़ते उड़ते है ना दूर जा लिया और उड़ा बारिश होने लग गई। और बारिश होने लग गई तो उसने सोचा तू इतना बारिश रुका ना, इतने एक टूटा हुआ रथ पड़ा था। बोला तू इसका तड़ा बैठ जाओ। तो 3 सोचा तो उसके नीचे बैठ गया वो। हाँ तो इतना बारिश रुकी उड़ा एक मैना आ गई। तो मैना बोली आप कैसे बैठे हो इधर। बोला फिर मैं तो हने बहुत दूर से उड़ के आया हूँ
और मैंने तो अपने राजा का कुछ काम करना था और मेरे राजा ने मेरे को ये पत्र दे रखा है। मैंने तो अपने राजा के राजकुमार खातर एक राजकुमारी ढूंढनी है। तो उस मैना ने सारी बात सुनी उसकी। तो वह बोली तू भी अपने राजा के प्रति वफादार है और मैं भी अपने राजा के प्रति वफादार हूँ। मैं भी बोला लेके यार मेरे पास भी मतलब ऐसा ही प्रस्ताव है। जो मेरा राजा है ना उसने अपनी लड़की के लिए मेरे को ढूंढने के लिए भेजा है। वह लड़की थी। हाँ वह लड़की थी। तो वो बोला अब देखो मेरे साथ तो शर्त है, अब लड़की 7 रानियों में एक होनी चाहिए, सुशील गुणवान होनी चाहिए, सुथरी होनी चाहिए। न्यू बोली बिल्कुल वह भी 7 रानियों में एक बेटी है, सुशील गुणवान और सुंदर है। तो बोले बोला ठीक है फिर तो बोले आज हमारा एक विशेष बात के कारण आप मिल गए और हमारी बात बन गई। तब मैं दोनों उड़ के और उस जो राजकुमारी थे ना उसके बाप तो चले गए। तो जो उड़ेगा उनका कोतवाल था वो उसने ना तो जड़ा करता, उसने पहले ही राजा से खा दिया। ने बोला आपने या मैंने भेजी थी ना या तो इस तोते के लिए हंड है बोला ये आपका काम को नहीं करता। तो उस राजा ने गुस्सा आ गया। राजा ने उनको ऑर्डर दे दिया। ने बोला इस तोते नर मैना दोनों मार दो। अथवा मैं ना बोली ये मारा रहना ठीक को नहीं, हम ना मारेंगे नहीं करो, हम थोड़े दिन के लिए यहाँ से चले जा। हाँ तो तर मैं ना उड़ के कितने दूर चले गए, कितने इनका थोड़ी भूल ही पड़ जाएगी। फिर थोड़ी सी वह बात की भूल पड़ गई ना, फिर मैं तोता मैं ना उड़ कर उस राजकुमारी के बाप के पास गई वापिस और उसके एक इस घुटने पर बैठ गया एक इस घुटने पर बैठ गया। तो फिर वो तोता बोला महाराज आप हमारे को मारना क्यों चाहते हो? बोला मैंने अपने लड़की के लिए इसको मैना को भेजा था लेकिन इसने वो काम तो किया ही नहीं। बोला मेरे को तो मेरे राजा ने भेज रखा है और इसको आपने भेज रखा है और ये आपका कोतवाल इससे जलता है इसलिए बोला आपके कान भर रहा, नहीं तो हमने आपका काम कर दिया है। ये तो फिर उसने वो जो तोते ने वो दिखाया ना जो उसका बांध रखा था पाक, बोला ये पत्थर देखो और इस पत्थर में लिख रखा सारी चीजें। ये देख कर और वो राजा खुश हो गया और उसकी गेला एक उस राजकुमार का फोटो चेप रखा था। तो उस राजा ने वो फोटो उस राजकुमार का अपनी रानिया दौड़े भेज दिया। ने बोला इस फोटो ने देख लो जब थारा यू समझ में आवे तो हम अपनी बेटी का विवाह इसकी गेला कर देंगे। तो उन रानिया ने अपनी बेटी तो दिखा दिया और उस बेटी का भी पसंद आ गया। तो जब कई दिन हो गए ना तो फिर राजा ने पूछा बोला मैंने फोटो दिया था थारा समझ में आया? फिर रानिया ने उत्तर दे दिया कि हमारी बेटी ने तो राजकुमार देखे बना यू फोटो पसंद कर लिया और उसका समझ में आ गया और ठामा ना राजकुमारी के बाप के पास अपना प्रस्ताव भेज दो शादी के लिए। तो उस राजा ने मंत्रियों द्वारा उस राज्य में अपना भेज दिया 4 महीने के अंदर अंदर शादी कर लो और आप है ना सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करके मेरे ही राज्य में आ जाओ, इधर शादी कर देंगे। तो उस राजा ने तो बड़े अच्छे राजसी परिवार था भाई, बड़े अच्छे ढंग से अपने राजकुमार के कपड़े बनवाए, जो घोड़े थे उनके अच्छे बढ़िया पोशाक बनाई, रेत जवाहरात जो चीज मतलब दुर्लभ थी मिलने के लिए वह सारी अरेंज कर दी उस राजा ने। तो ऐसा हुआ जब ब्याह के 5 से 7 दिन रह गए ना तो राजा मर गया है लड़के का बाप। हाँ तो वो मर गया है। तब मरे पाछा उस राजकुमार ने सोचा तेरे पापा का इतना यो मत तुम्हारा टाइम खत्म नहीं होगा, इतना तो उसके राज्य में ब्याना भी ठीक नहीं है, ब्यान जाना भी ठीक नहीं है। तो कुछ टाइम के लिए वो टाल दिया। जब उसके पापा का वो मातम का टाइम खत्म हो गया ना फिर वो राजकुमार उस तोते ने लेकर शादी करने जा है उस राजकुमारी के साथ उसके राज्य में। तो बहुत दूर था, चलते चलते उस राजकुमारी के महल तक थोड़ा हाथ दूर एक बगीचा था, उस बगीचे में डेरा डाल लिया उन्होंने। तो उस बगीचे में डेरा डालने के बाद जो तोता नहीं था खजूर के पेड़ पर था, वो मतलब वह खजूर खावे ना जो सा कड़वा हो वो तो उसका तो बीज काट कर नीचे उस राजकुमार कान फेंक दे, जो मीठा वो उसने दे दे।
तो उस राजकुमारी के राज्य में जो था ना वो बगीचे वाला, उसने देखा कि तो राजकुमार का अपमान कर रहा है, तो उसने उस तोते को मार दिया। तो तोता भी मर गया और उस राजकुमार का बाप भी मर गया। तो ये दो अनहोनी होते हैं। और उस राजकुमारी का बाप तो नाट गया, नहीं बोला मैं शादी करूं कौन है। तो वो तो फिर काफी दिन उस बगीचे में रह रहा कि मैं कहाँ जाऊं। हाँ, मेरा बाप भी गया और मेरा तोता भी गया और ये राजकुमार ने भी मना कर दिया। तो एक दिन वह राजकुमारी अपने घोड़े पर उसी रास्ते से घूमने निकली। हाँ, तो उसने वो राजकुमार देखा और वो उसका फोटो अपने साथ रखा कर दी। तो उसने सोचा जो यू फोटो मेरे पास है यू तो वो ही राजकुमार है। हाँ, तो वो वहां से मतलब वापिस हो ली। और वापिस होकर जो उसकी नौकरानी थी ना, उन नौकरानी आती बोली भाई आज शाम ने मेरा खाना लेके आओ ना, तो मैंने तुमसे बात करनी है। बोला ठीक है। तो वे खाना लेके गई तो उसने आधा तो खाना खा लिया और आधे नन्नू बोली था उस राजकुमार के पास ले जाओ, जो खावा तो ठीक है ना, तेनू कह दियो इस महीना अपनी उंगली घुसो देगा इन चावड़ा में। तो मैं लेगी। तो उसने खाना तो खाया नहीं राजकुमार ने। और उसने राजकुमार ने एक चिट्ठी लिखकर और उन चावड़ा में घुसो दी और वो वापिस जाकर उसकी दे दी राजकुमारी ने। हाँ, तो राजकुमारी तो उससे पहले ही प्रेम करे थी। राजकुमार ने भी उसमें लिख रखा था दे मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, फिर तेरे बाप ने मना कर दिया, मैं तो इसलिए यहाँ पे पड़ाव डाले हुए हूँ। ये सुनकर वह राजकुमारी तो है ना रात ना लेकर घोड़ा और आगे उसके पास बोली ऐसा है इस जन्म में मेरा बाप तेरे से शादी नहीं करेगा और हम यहाँ से बहुत दूर चल पड़ते हैं। अब रात के घने अंधेरे में दोनों अपने अपने घोड़े पे निकल लिए। आगे तो एक दूर शहर में आगे रूढ़ वो एक जादूगरनी तो डट गए और उन्हें ना पता था जादूगरनी है। और उस जादूगरनी की छोरी ने वो राजकुमार पसंद कर लिया और न्यू बोली माँ इन आज रात के खाने पर बुला ले। रात के खाने पर बुला लिए। तब बुलाए पाछा उस जादूगरनी की बेटी ने ऐसा मायावी जाल रचा, ऐसा मायावी जाल रचा जो राजकुमार था ना उसके गल में एक फंदा डाल दिया और वो फंदा डालते वो भैंसा बन गया। और भैंसा बनाए पाछा दूसरे पिछवाड़े में का काट कर एक कमरे में सुरक्षित रख दिया। रात न तो उसका वो फंदा काट दे राजकुमार बन जा और दिन में वो भैंसा बनकर उसका पाछा पाछा अपने जाल में सा फंसा लिया। उस राजकुमारी ने होगी मुश्किल है, तो अपना बाप का भी राज्य छोड़ आई, इसकी गेल आई थी और यू तो जड़ा जाना था उड़े भी ना पहुंची। तू तो नानी उनकी रही नानी उनकी भाई इसे में आदमी बुरे बुरे ख्याल आया करे। कदे तो वानु सोचा कदे वो मेरे ते धोखा कर गया हो, कदे वानु सोचा वो किसी ने मार दिया हो। हाँ, तो फिर वह अकेली पड़ गई, कई दिन हो गए बेचैन हो गए। तो सोचा देखी जाएगी। उसने अपने ये के आदमी के कपड़े पहन लिए पुरुष का रूप धारण कर लिया और जो उस राज्य का राजा था उस दौरे पहुंच गए ने बोली जी मैंने नौकरी दे दो। तो राजा ने ना उसके बातचीत करने के ढंग था उसके हाव भाव तो बतलान तो ऐसा लग गया कि तभी बहुत बड़ी आदमी है। उसने उसको राजा ने अपना कोतवाल रख लिया और कोतवाल का क्या काम हुआ है उसका है सारे नगर के सारे आदमी आगे खोज खबर लेना। हाँ, तो उसने तो सारे आदमी की खोज खबर रहा है। तो कुछ देर पाछे उसका राजा का सरप लड़ गया और सरप लड़ने के बाद राजा की मौत हो गई। तो उसका है ना सब आदमियों के प्रति इतना बढ़िया व्यवहार था, सारे आदमियों ने मिलकर वह राजा की गद्दी पर बैठा दिया और उनकी नजर में तो वो आदमी था। तो राजा की गद्दी पर बैठा दी तो वह तो सारे बढ़िया बढ़िया न्याय करे। तो एक दिन कोई भैंसा बेचन आ गया अपना ने बोला जी मेरा भैंसा इतना बढ़िया है किसी भी चीज ने सूंघ कर दूर तक वह बता दे। अथवा बोले भाई खरीद कर और इसने अपने एक कमरे में रख लो। तो कमरे में बंधवा दिया। एक दिन वो भैंसा चोरी हो गया है और चोरी होने पाछा उसने सब सारे राज्य में ऑर्डर दे दिया जितने भी इस राज्य में भैंसे है ना सारे इकट्ठे कर ले। तो सारे भैंसे आ गए और वह जादूगरनी ना ले अपने भैंसे ने। तो उन्होंने बताया कि जादूगरनी का भैंसा रुक रहा है। बोली जबरदस्ती लेके आओ।
तो वह जबरदस्ती लेकर आए उन गैस गैस का तो वो उसका फंदा नु खेचा फंदा लेकर दे हरो तो राजकुमार बन गया। तो बने पाछू उसके सामने खड़ा हो गया तो वह बोली कि ये कैसे? बोला ये जादूगर ने की कैद में था। बोला जादूगर ने की कैद में नहीं था, ये मेरा आदमी था और मैं इसी को ढूंढने के लिए यहाँ पे राजा बनी बैठी हूँ। नहीं मैं तो एक औरत हूँ, मैं तो इसी के साथ आई थी। तो फिर सारे उस जो राज्य के आदमी थे उन सब ने मिलकर उन राजकुमार राजकुमारियां का दोनों का ब्याह कर दिया और ब्याह करके वह राजा रानी बना दिया कि उनका व्यवहार बढ़िया था। हाँ और फिर मैं बढ़िया तरह रहने लग गई तो उनका भगवान की दया तो एक लड़का भी हो गया। तो मैं देख अगले जन्म में आकर कित मिले हैं। तो फिर उनने पहले जन्म में एक बगीचा में एक पेड़ पर अपना को प्रेम चित्र बनाया था। तो एक दिन में घूमने निकल गए दोनों जने तो उन उस पेड़ को प्रेम चित्र देखते उनका सारी बात याद आएगी पहले कम पहले भी ऐसे मिले थे और वहां से ऐसे ऐसे हम बिछुड़े थे और दूसरे जन्म में कम यूं बने हैं। तो फिर जब उसने कही उसने बोला देख तेरे सवाल का ये जवाब था आग भाई लक्ष्मी ने कही विष्णु का लक्ष्मी से हाँ के जो पति पत्नी बढ़िया तरिया प्रेम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं ना ये निश्चित है अगले जन्म में भी जाकर वहाँ पक्का मिलेंगे। और जो वह जादूगर ने थे ना उसने पहले जन्म में भी अपने पति को कैद में डाला था तो दूसरे जन्म में यह कैद में डाल ली गई क्योंकि राजा ने वह जादूगर ने कैद में डाल दी उसकी बेटी क्यों उसने उसके साथ धोखा किया था। तो उन्होंने है उस जादूगरनी की बेटी के क्रम में नहीं था तो उसके भाग्य में नहीं था तो वह चीज नहीं मिल सकती उसको। हाँ ये था उसके दूसरे सवाल का जवाब है। और भला जो बढ़िया तरिया अपने प्यार प्रेम कर रहे हैं वह अगले जन्म में भी मिल लेंगे।